आज इस संसार में कई प्रकार की जो बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं नर्क नहीं है, स्वर्ग नहीं है, ईश्वर नहीं है, नाना प्रकार की बातें हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो विज्ञान इस बात को कितना भी झुठला सके कि नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं है, परंतु बाइबल के आधार पर और अन्य जो सबूत हैं उनके आधार पर इस बात को हम मान सकते हैं और मानना पड़ेगा कि नर्क है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन नर्क क्यों बनाया गया? तो परमेश्वर ने नर्क की उत्पत्ति जो है शैतान और उसके दूतों के लिए की गई थी। लेकिन जब मनुष्य शैतान का गुलाम हो गया और पाप में फंस करके शैतान की आराधना करने लगा, तो वो सब मनुष्य भी शैतान के साथ हमेशा नर्क में जाएंगे। और नर्क एक भयानक वास्तविक जगह है। नर्क एक ऐसा स्थान है जहां पर अग्नि कभी बुझती नहीं है, जहां पर उनका कीड़ा कभी मरता नहीं है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 14 अध्याय 10 और 11 वचन में इसे जलते हुए गंधक की झील के रूप में बताया गया है, जहां दुष्ट पापी लोग दिन रात युगान युग दंड पाते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय 10 वचन में लिखा है। आज चाहे विज्ञान इस वास्तविकता को ठुकराए, लेकिन हकीकत यह है कि नर्क एक वास्तविक जगह है। आज विज्ञान के ऊपर शैतान का नियंत्रण है और शैतान इस प्रकार से मनुष्य को बहका कर झूठ में ले जा रहा है ताकि वो झूठ की प्रतीति करके नाश हो जाएं, क्योंकि बाइबल के अनुसार शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। इसलिए मेहरबानी से शैतान की किसी भी व्याख्या को या किसी भी उसकी जो सिद्धांत को हम ना माने और सच्चाई को ग्रहण करें। हकीकत यह है, परमेश्वर है, स्वर्ग है, नर्क है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जितने भी लोग शैतान और शैतान की पूजा करते हैं वो सारे के सारे नर्क में जाएंगे। जितने आज शैतान के पुजारी हैं जो अपनी आत्मा शैतान को बेचते हैं और वो सोचते हैं हम संसार का सब धन वैभव शान शौकत हम प्राप्त करेंगे, लेकिन वो अपना सौदा, अपनी आत्मा का सौदा शैतान से कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम आखिर में वो नर्क में ही जाना पड़ेगा। शैतान उनको मार देगा। आज जिस शैतान के लिए वो काम कर रहे हैं, एक दिन शैतान ही इनको मारेगा, क्योंकि शैतान धोखेबाज है। आप प्रभु यीशु के पास आइए जो आपको जीवन देगा, जो आपको प्रेम करेगा, जो आपको गले लगाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस नरक की आग से बचने के लिए यीशु मसीह के पास आ जाइए। इस नरक की आग से बचने के लिए उसकी शरण में आकर के आत्म और सच्चाई से उसकी भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। यीशु मसीह की कृपा आप पर बनी रहे।